हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एक डिटेल डिस्कशन करा था अबाउट ऑन पेज, यानी कि ऑन पेज क्या होता है एंड ऑन पेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये पॉइंटर्स तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन करा, बट इन सभी डिस्कशन के बाद सबसे बड़ा पैरामीटर ये आता है कि जब हम ऑन पेज को अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट पे, जब हम ऑन पेज की हेल्प से अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली यहां पर करेंगे, तो करेंगे कैसे? अब करना है हम लोगों को वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई एक एक्टिविटी तो हमें परफॉर्म करनी ही यहाँ पर होगी। तो उन्हीं को ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाता है, यानी कि वे सभी एक्टिविटीज जिन एक्टिविटीज के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को ऑन पेज के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, वो सभी चेकलिस्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर जब भी चेकलिस्ट यहाँ पर हम लोग वर्किंग की तरफ जाएंगे तो सबसे पहली एक्टिविटी आती है कीवर्ड रिसर्च, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड हम लोगों ने मल्टीपल टूल्स के थ्रू कीवर्ड्स का डेटा भी रिसर्च करना स्टार्ट किया था। सेम एस्पेक्ट पे टाइटल टैग यहाँ पर आता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, यानी कि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। टाइटल टैग आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग यहाँ पर आता है, हेडर टैग्स यहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन आता है, यानी कि हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं, आप सभी लोगों ने व्यू किया होगा ऑलवेज, उन सभी पेजेस का एक यूआरएल आपको शो होता है। टॉप में जो यूआरएल सेक्शन के अंदर शो होता है, वही यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर आता है। इसी के साथ में मेरी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस अवेलेबल है, उन इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना एक परफेक्टली मैनर में, कंटेंट क्वालिटी चेक करना। हम लोगों ने इंपॉर्टेंस में बहुत कंटेंट से रिलेटेड बात करी थी कि हमें कंटेंट जो यूज करना है अपनी साइट पे, वो सिर्फ और सिर्फ यूजर के एस्पेक्ट पे नहीं, बट उस कंटेंट की हेल्प से हमें सर्च इंजन्स को भी समझाना है। उस कंटेंट की हेल्प से हमें सर्च इंजन्स को भी समझाना है कि एक्चुअल में हमारी वेबसाइट पर किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हम लोग देखेंगे, जिसमें कंटेंट की क्वालिटी को भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस इसके अंदर करेंगे। इसी के साथ में इंटरनल लिंकिंग, मेरी वेबसाइट पे इनर इंटरनल लिंकिंग जो करते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग आएगा, एंकर टेक्स्ट यहाँ पर आएगा, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, जो मैं अपनी वेबसाइट पे सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो लिंक यहाँ पर करूंगा, सोशल मीडिया पेजेस एंड प्रोफाइल्स को जो कनेक्ट करेंगे, दैट इज सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। यूजर फ्रेंडली नेविगेशन, ये यूआई से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी साइट के लिए। सीटीए एक्शंस जो हम अपनी वेबसाइट पे देंगे, एसईओ फ्रेंडली, यूआरएल्स, डुप्लीकेट कंटेंट एंड ब्रोकन लिंक्स। तो ये सभी हम लोगों की कहीं ना कहीं एक ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जिनको हम अप्लाई करना यहाँ पर आगे की वीडियोस में कवर करेंगे एंड किस तरीके से इन सभी एक्टिविटीज को हमें परफॉर्म करना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर सीखेंगे वन बाय वन पर। एंड इन्हीं के साथ में ये सिर्फ चेकलिस्ट इन्हीं तक सीमित नहीं है, इनके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज यहाँ पर होंगी जो हम लोग एसईओ के टाइप्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। जैसे अभी तो ऑन पेज हम लोग देख रहे हैं, फिर आप लोगों ने टेक्निकल भी सुना था जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर हमने ऑफ पेज एसईओ भी देखा था, तो वो सारी एक्टिविटीज भी हम परफॉर्म करेंगे। ये सभी सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज एसईओ के अकॉर्डिंग है। अब इन सब पॉइंटर्स को, इन सभी चेकलिस्ट को मैंने अपनी वेबसाइट पे अप्लाई तो कर दिया एंड कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट को बेनिफिट भी यहाँ पर होना स्टार्ट होगा, ये बिल्कुल सही बात है। बट एक्चुअल में कितने बेनिफिट यहाँ पर होंगे, किस तरीके के बेनिफिट होंगे, ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल आता है। तो आइए इस पॉइंट को भी हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी आप अपनी वेबसाइट पे एक परफेक्ट तरीके का ऑन पेज एसईओ अप्लाई करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट की रैंकिंग तक ही सीमित नहीं है, सर्च इंजन तक समझाने में सीमित नहीं है, बल्कि सबसे पहले बूस्ट करेगा आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब आपके माइंड में यहाँ पर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक ट्रैफिक से यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। चलिए इसको हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे समझते हैं। देखिए, हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेरी तो सर्च इंजन पे जाके फाइंड ही करते हैं। किसी भी सर्च इंजन पे जाते हैं, चाहे वो गूगल है, बिंग है, याहू है, कोई भी सर्च इंजन आता है, यहाँ पर आगे आप कोई ना कोई क्वेरी मेंशन करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेरी यहाँ पर मेंशन कर बल्क एसएमएस सर्विस, ये मैंने यहाँ पर फाइंड कर। सेम एस्पेक्ट पे मैंने सर्च किया बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, ये मैंने सर्च किया। हम कोई भी क्वेरी यहाँ पर टाइप करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में
आप सभी लोगों ने देखा था कि जब भी हम कोई भी क्वेरी को फाइंड करते हैं सर्च इंजन पे जाके, जनरली हमें 2 से 3 तरीके के रिजल्ट्स को प्रोवाइड कराता है। कौन कौन से? स्पॉन्सर्ड, लोकल लिस्टिंग से रिलेटेड आते हैं, एंड कुछ एसईओ बेस्ड रिजल्ट। तो जब हम गूगल पे सर्च के थ्रू ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पर क्लिक करते हैं एंड देन जब मैं उसकी वेबसाइट पर लैंड करता हूं, इसी को मैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलता हूं। यानी कि एक ऐसा ट्रैफिक जो मेरी वेबसाइट पर विजिट करता है एंड जो सर्च इंजन से सर्चेस के थ्रू मेरी वेबसाइट पर लैंड करेगा, उसी को ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम कंसिडर करते हैं। यहां पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने इस क्वेरी को मेंशन करा एंड देन मैंने यहां पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर लैंड करा। दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। जब वेबसाइट टॉप पे आएगी, रैंकिंग टॉप पे आएगी, तो कहीं ना कहीं ब्रांड अवेयरनेस तो होगी ही ना। भाई वेबसाइट फर्स्ट पेज पे शो हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स की नजरों में आ रही है, जिससे मेरे ब्रांड की एक रेपुटेशन यहाँ पर बिल्ड होगी, एक अवेयरनेस यहाँ पर होगी। फास्टर वेबसाइट स्पीड। वेबसाइट स्पीड से कहने का मतलब यहाँ पर क्या आता है, आप सभी लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी साइट पे जाते हैं एंड उस वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, बट कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि कभी कभी किसी किसी साइट को ओपन होने में बहुत ज्यादा वो टाइम टेकन प्रोसेस लेती है। यानी कि उसको ओपन करते हैं तो उसका लोड टाइम बहुत ही ज्यादा होता है, बट अगर परफेक्ट ऑन पेज अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो हमारी वेबसाइट की स्पीड यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटेन होगी और हमारी वेबसाइट फास्ट यहाँ पर ओपन होती है। इसी तरीके से इनहेंस सीटीआर रेट ही इंक्रीज करेगा मेरी वेबसाइट पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स मेरी वेबसाइट से रिलेटेड रिजल्ट्स पे क्लिक यहां पर करेंगे, तो रेलिवेंट रिजल्ट हमारे पास आएंगे क्लिक्स के बेसिस पे। देन इजीली मैनेज एंड अपडेट्स, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट पे इजीली सभी चीजों को मैनेज हम लोग कर सकते हैं, परफेक्ट तरीके से हम इसको एक मैनेज भी यहाँ पर कर पाएंगे। एडवांस क्रॉल रेट, जब हमारी वेबसाइट एक प्रॉपर मैनर में ऑन पेज उस पर अप्लाई होता है, ठीक है, जब हमारी वेबसाइट को हम एसईओ फ्रेंडली यहां पर करके चलते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग इंडेक्सिंग भी बड़ी अच्छे मैनर पे होती है, तो ये एक क्रॉल रेट हमारा यहाँ पर मेंटेन होगा। लोकल सर्चेस यहाँ पर इंप्रूव होते हैं हमारी साइट से रिलेटेड एंड कहीं ना कहीं रैंकिंग हायर यानी कि रैंकिंग दिन पे दिन हमारी वेबसाइट्स की इंप्रूव यहाँ होती है। तो ये सभी बेनिफिट यहाँ पर होगा अगर आप अपनी वेबसाइट पर प्रॉपर मैनर में, सटीक तरीके से एंड एक्यूरेट मैनर में अगर ऑन पेज एसईओ अप्लाई यहाँ करते हैं। सो आई होप ये चेकलिस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स एंड ऑन पेज के क्या यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं आप सभी लोगों को क्लियर यहाँ पर। थैंक यू।